हेलो एवरीवन, हेडू गोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो टॉपिक है वो बेसिकली मैपिंग सीरीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ल्ड मैपिंग में रिवर सिस्टम के ऊपर से कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड प्रीलिम्स में ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड स्पेसिफिकली हमें ऐसा कोई जगह नहीं मिलता जहाँ से हम डायरेक्टली हर एक रिवर के बारे में या फिर जो मेजर रिवर है पूरे वर्ल्ड में उसके बारे में कहीं पे एक जगह से पढ़ पाए। तो आज मेरा कोशिश यही रहेगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से जो भी मेजर रिवर है जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको आज हम कवर कर पाए। तो वर्ल्ड में जितने भी एक एक कंटिनेंट है उसके मेजर रिवर्स के बारे में आज डिटेल्स में बात हुई। तो जैसा कि सबको पता है एडू गोल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडुकेटर शरण्या आपको इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल है जूलॉजी उसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल रहती हूँ। आप किसी भी टाइम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सेशन। आपको सेशन कैसे बुक करना है ये एक बार बता दूं। सबसे पहले आपको साइन अप करना है एडू गोल्ड के वेबसाइट में, अपना मेल आईडी को यूज़ करना है। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है एंड आप मुझे चॉइस कर सकते हैं। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना होगा। आप अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास लिंक और बाकी डिटेल्स सब आ जाएगा। ओके, तो नाउ कमिंग टू द टॉपिक। सिर्फ हम अगर एशिया की बात करें तो एशिया में बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो कुछ कुछ रीजन से निकलते हैं। जैसे सबसे पहले तो हिमालयन रीजन से गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंदस है, तो ये सारे रिवर्स निकलते हैं। उसके बाद टिबेटियन प्लेटू से हुआंग हो, यांगजी, ऐसे मेकोंग रिवर, ये कुछ कुछ रिवर ओरिजिनेट होती है। एंड फिर साइबेरिया की जो ग्रासलैंड है वहाँ से भी कुछ कुछ रिवर्स निकलते हैं। ओके, जो तिनशन प्लेटू है एंड एक दो ऐसे भी रिवर है जो एकदम से ही अलग जगह से ओरिजिनेट होती है। तो ये सब के बारे में आज डिटेल्स में बात करते हैं। तो एशिया में सबसे पहले तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है उससे बात करते हैं। वो है गैंजेस रिवर गंगा, जो जिसकी ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड, इंडिया। तो अगर ग्लेशियर के बारे में आपको जानना है तो आप इंडियन जियोग्राफी की जो ग्लेशियर की क्लास है उसको जाके ज़रूर देखिए। उसमें डिटेल्स में उत्तराखंड की कौन कौन सी ग्लेशियर है, हिमाचल की कौन कौन सी ग्लेशियर है, इसके बारे में डिटेल्स में बात हुई है। इसको जाके ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। नेक्स्ट उसकी जो ओपनिंग है वो बे ऑफ बंगाल में है, ये हमें ऑब्वियसली पता है। कंट्रीज़ क्या है, इंडिया और बांग्लादेश, ये दोनों कंट्री को ये कवर करते हैं। होलीएस्ट रिवर ऑफ हिंदुइज्म, ये ऑब्वियसली हमें याद रखना होगा। एंड गैंजेस डेल्टा जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा है दैट सपोर्ट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। तो हमें एक चीज़ याद रखना है, तो सुंदरबन जो डेल्टा है, सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बेसिकली यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में भी आते हैं। फिर एक बहुत ही फेमस रामसर साइट है। तो ये चीज़ हमें याद रखना होगा। ओके, तो दैट्स इज गैंजेस की। आई होप आपने फ़ोटो देखी होगी। तो दिस इज़ इट, जहाँ से इंडिया से ये स्टार्ट होते हैं, इंडिया होते हुए फिर बांग्लादेश में जाके ये गिरते हैं। ये जो रिवर सिस्टम है ये गंगा पद्मा ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा पद्मा हुगली ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र, जो मानसरोवर लेक रीजन से इसकी सोर्स होती है, ओरिजिन है माउंट कैलाश के पास, जो हिमालय की नॉर्थर्न साइड में होता है, कैलाश माउंटेन में। तो कैलाश माउंटेन जो रेंज है वो हिमालयन रेंज का नहीं है एंड चाइना में सिचुएटेड है। इसकी ओपनिंग ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल में है। कंट्री कौन कौन सी है, चाइना। चाइना में यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली तिब्बत मेंशन करना होगा क्योंकि ये तिब्बत का पार्ट है। इंडिया एंड बांग्लादेश। टिबेटियन रीजन पे इसका नाम यारलंग सांगपो है। सांगपो भी बोला जाता है इसे, टिबेटियन रीजन पे उसका नाम है।
रिच बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करते हैं एंड स्पेसिफिकली गैंजेटिक डॉल्फिन का एक घर है। इसके अलावा आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र में लार्जेस्ट रिवर आइलैंड देखने को मिलता है, माजुली नाम है इसका, ये है। एंड मानस बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोनों ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंदास। ऑब्वियसली ये भी मानसरोवर लेक रीजन से इसकी फॉर्मेशन है, टिबेटियन प्लेट्यू चाइना से। इसकी जो ओपनिंग है वो अरेबियन सी पाकिस्तान में है। कंट्री कौन कौन सी होती है? चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये 3 कंट्रीज़ को ये कवर करते हैं। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंट्री की ब्रेड बास्केट रीजन है। एंड इंदास की जो 5 ट्रिब्यूटरीज है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एंशेंट इंडियन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका ये सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था। एंड ग्लेशियर मेल्ट के ऊपर ये हेवीली डिपेंडेंट है, तो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही वाल्नरेबल सिचुएशन है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में कंटिन्यूसली फ्लडिंग होती है इंडस की ये ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से। अब आते हैं, ये हमारे जान पहचान के जो रिवर था वो तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यांगजी रिवर पे। तो यांगजी रिवर है टांगुला माउंटेन से इसकी ओरिजिन है। टिबेट कुंगहाई टिबेट प्लेटू ये इसका रीजन है, चाइना से ये ओपनिंग होती है। माउथ इसका है ईस्ट चाइना सी, शांघाई के पास, चाइना के थ्रू ये फॉलो करता है। लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया का, तो यांगजी एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है एंड 3rd लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। डाइवर्स इकोसिस्टम है इसका, दैट इंक्लूड्स चाइनीज एलिगेटर एंड यांगजी रिवर डॉल्फिन। तो यहाँ पे चाइनीज एलिगेटर देखने को मिलता है। तो चाइनीज एलिगेटर जो है बेसिकली ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? फ्लोरिडा, जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का ही एक वैरायटी है, एक अलग स्पीशीज है। चाइनीज एलिगेटर जो है ये भी चाइना में देखने को मिलता है, इसे चाइनीज क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। एंड यांगजी रिवर डॉल्फिन यहाँ पे बहुत ही फेमस स्पीसीज है। ओके, तो अगर आपको क्रोकोडाइल स्पीसीज और एलिगेटर स्पीसीज क्या क्या है, डॉल्फिन के क्या वैरायटीज़ इंडिया में रही है या फिर आसपास के कंट्रीज़ में रही है, इसके लिए आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है एलिगेटर के ऊपर एंड डॉल्फिन के ऊपर, उसको जाके ज़रूर देखिए, तभी आपको ये इसके अंदर डिफरेंस सारे पता चलेगा। नेक्स्ट आते हैं योलो रिवर। तो योलो रिवर ये बायान हर माउंटेन से निकलते हैं, कुनहाई चाइना, ये भी कुनहाई प्लेट्यू से ही निकलते हैं। बोहाई सी के पास इसकी ओपनिंग होती है, चाइना के थ्रू ये फ्लो करते हैं। वांग हो रिवर भी कहा जाता है इसे, जो चाइनीज सिविलाइजेशन का सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था। तो बेसिकली ये जो वांग हो या फिर योलो रिवर एंड यांगजी रिवर, ये दोनों के बीच में जो एरिया है, दिस इज द होम ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। ओके, जैसे ये एक चीज़ याद रखना होगा कि योलो रिवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस जो लोअर प्लेन है वांग हो रिवर का, वो दूर से येलो कलर के देखने को, मतलब येलो कलर का दिखता है, बिकॉज जो गोबी डेजर्ट या फिर यहाँ पे जितने भी डेजर्ट एरिया है वहाँ से जितने सैंड होते हैं वो सैंड उड़ के ये जो प्लेन्स होते हैं इस प्लेन में जाके जम जाता है। तो सैंड की वजह से ये जो पार्ट है इसको योलो देखने को मिलता है। ठीक है, इसे इसीलिए योलो रिवर कहा जाता है वांगहो रिवर को। इसे चाइना के सौरो भी कहा जाता है। तो आई होप आपको पता है कि आसाम के सौरो किसे कहते हैं, बंगाल के सौरो किसे कहते हैं एंड बिहार के भी सौरो किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो जाके हमारी जो रिवर्स की वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। तो कंटिन्यूअस फ्लडिंग की वजह से चाइना के सौरो कहा जाता है वांगहो रिवर को। नेक्स्ट आते हैं मेकोंग रिवर। तो मेकोंग रिवर की सोर्स है टिबेटियन प्लेटू चाइना, माउथ है साउथ चाइना सी, वियतनाम। तो कंट्री कौन कौन सी है? चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम।
तो ये कुछ कुछ कंट्रीज़ है। मेकोंग जो है एक क्रूशियल वाटरवे है साउथ ईस्ट एशिया में एंड ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके तो मेकोंग रिवर की जो डेल्टा है वो वाइटल एक एग्रीकल्चर एरिया है स्पेसिफिकली फॉर राइस प्रोडक्शन। तो वियतनाम कंबोडिया की जो भी राइस प्रोडक्शन होती है ये मेकोंग डेल्टा में होती है। एंड होची मिन सिटी जो वियतनाम की कैपिटल सिटी है वो मेकोंग रिवर के डेल्टा में सिचुएटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इरावदी रिवर। तो इरावदी रिवर माई एंड माली ये दोनों रिवर की फॉर्मेशन से बनी है। नॉर्थ ईस्ट बर्मा में इसका सोर्स है, आउटफ्लो है बे ऑफ बंगाल में। तो मांदालय के पास बेसिकली म्यांमार में मांदालय के पास बेसिकली ये जो रिवर है इसकी फॉर्मेशन होती है। उसके पहले इसके कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज रही है जैसे चिंदविन रिवर, शेलवे रिवर एंड माइतंग रिवर। इरावदी एक बहुत ही क्रूशियल वाटरवे है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। एंड इरावदी जो है वो इरावदी डॉल्फिन के लिए बहुत फेमस है जो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं लेना रिवर। लेना रिवर जो है बैकाल माउंटेन से इसकी सोर्स है, रशिया में सिचुएटेड है। इसकी माउथ ओपनिंग है लैप्टिव सी में। आर्टिक ओशन का जो पार्ट है लैप्टिव सी ये उसकी ओपनिंग है। रशिया में ये रिवर फ्लो होती है। लॉन्गेस्ट रिवर इंटायरली विद इन रशिया। और लेना रिवर की जो डेल्टा है वो आर्टिक की लार्जेस्ट डेल्टा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा। ओके तो ये है लेना रिवर जो बैकाल माउंटेन के रेंज से निकालते हैं। नेक्स्ट है येनिसी रिवर। ये मुंगेरियन गोल इस रीजन से इसकी सोर्स है मंगोलिया में। इसकी माउथ है कारासी, आर्टिक ओशन। तो ये जितने भी तीन अभी हम रिवर पढ़ेंगे तो ये तीन रिवर का ही ओपनिंग आर्टिक ओशन के 3 सी में है, कारासी, लैप्टिव सी, ये सारे रीजन में है। कंट्रीज कौन कौन सी है? मंगोलिया है, रशिया है, 5th लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का। एंड साइबेरियन इकोलॉजी और इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो येनिसी रिवर सिस्टम है ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके नेक्स्ट आते हैं ओब। तो ओब जो है अल्टाई माउंटेन से इसकी सोर्स है रशिया में। गल्फ ऑफ ओब आर्टिक ओशन में इसकी ओपनिंग है। कंट्री है रशिया। वन ऑफ द मेजर रिवर है साइबेरिया का। जो रिवर बेसिन है नेचुरल रिसोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस। ओके तो ओब इस रिवर सिस्टम जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है वर्ल्ड का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी हमने जो भी 3 पढ़ा है वो तीनों ही आर्टिक ओशन के 3 रीजन में इसकी ओपनिंग है। ओब, येनिसी एंड लेना, ये 3। ओके अब नेक्स्ट आते हैं आमूर रिवर। ये जो आमूर रिवर है ये रशिया के ईस्टर्न रीजन की रिवर है। शिका एंड आर्गुन रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनते हैं। जो दिस इज शिका एंड दिस इज आर्गुन, ये दोनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बेसिकली आमूर रिवर की फॉर्मेशन होती है। इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है जैसे जेया, सोंगुरा, ये सब है। इसकी ओपनिंग है माउथ सी ऑफ ओखोटस्क में। कंट्रीज कौन कौन सी है? रशिया एंड चाइना। और ये बेसिकली रशिया और चाइना की बॉर्डर फॉर्म करता है। ये रिवर बेसिन जो है बहुत सारे स्पीसीज की होम है जैसे आमूर लेपर्ड, आमूर फैल्कन एंड साइबेरियन टाइगर। तो ये 3 स्पीसीज की ये होम हुआ करता है। नेक्स्ट है अब वेस्टर्न रीजन पे देखते हैं टाइग्रिस यूफ्रेटिस रिवर। तो टाइग्रिस जो रिवर है ये टॉरस माउंटेन रेंज से निकलते हैं टर्की के पास। एंड इसकी जो आउटफ्लो है वो शातल अरब, पर्शियन गल्फ के एरिया में निकलते हैं। नेक्स्ट है यूफ्रेटिस जो रिवर है ये एक ट्विन रिवर सिस्टम की तरह माना जाता है। मूरत नेहरी कॉन्फ्लुएंस से इसकी ओरिजिन है। मूरत नेहरी एंड कारासू रिवर, ये दोनों के रिवर से बेसिकली यूफ्रेटिस रिवर की फॉर्मेशन होती है। एंड शातल अरब में इसका ओपनिंग है
तो ये है टाइग्रिस रिवर एंड दिस इज़ यूक्रेटिस रिवर। तो ये जो रिवर के बीच का एरिया है, इस एरिया में एंशंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन हुआ करता था। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन से और भी पुराना है। तो अपर सुमेरियन, मिडिल सुमेरियन, लोअर सुमेरियन एंड देन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये पूरा ही इस रीजन पे बना था। टाइग्रिस यूफ्रेटिस रिवर के बीच में जो प्लेन है उस एरिया पे। ओके, तो हमें इसको याद रखना होगा। तो जितने भी एशियन रिवर्स था उसको एक साथ में देख लेते हैं। आपको लेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आउटफ्लो जाननी है एंड कंट्री कौन कौन सी है वो जाननी है। खासकर जो ऐसे रिवर्स है क्रॉस बॉर्डर रिवर फॉर्म करती है, जैसे यांगजी चाइना में है, येनेसई रशिया एंड मंगोलिया में है, योलो रिवर ये भी चाइना में है, ओबिटतिस रिवर रशिया, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, 4 है। आमू रिवर रशिया, चाइना, मंगोलिया में के थ्रू फ्लो होता है। लेना रिवर जो है रशिया में, और क्या है ये लैप्टोप सी में निकलते हैं। येनेसई रिवर कारा सी में निकलते हैं एंड ओबिटतिस रिवर ये गल्फ ऑफ ओ में निकलते हैं। मेकोंग रिवर साउथ चाइना सी में निकलते हैं। चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, बहुत सारे कंट्रीज इसमें कवर होते हैं। ब्रह्मपुत्र भी वैसे ही सिमिलरली इंडिया, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, ये सब इसके वाटरशेड एरिया में होती है। तो बेसिकली ये वाटरशेड एरिया है। इंडस जो है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इरावदी रिवर चाइना एंड म्यांमार, हुगली, पद्मा, गैंजेस जो रिवर सिस्टम है तो वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये तीनों कंट्री को कवर करते हैं। नेपाल कहाँ से आ गए, क्योंकि गरगरा, गंडक, कोशी ये जो रिवर है ये नेपाल से जितने भी गंगा के ट्रिब्यूटरी हैं तो ये सब नेपाल से निकलते हैं। और अब 2 रिवर ऐसे आते हैं, आमू दरिया एंड सिर दरिया। ये दोनों जो रिवर है आरल सी में इसकी आउटफ्लो होती है। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 4 कंट्रीज़ हैं। एंड सिर दरिया के लिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो एक में किर्गिस्तान है, एक में अफगानिस्तान है। ये आमू दरिया, सिर दरिया आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। एंड इसमें एक चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग है कि जब हमारे बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रशिया जाने से पहले यूरोप में भाग गए थे, तो अफ़गानिस्तान को क्रॉस करते हुए इन्होंने आमू दरिया को ही क्रॉस किया था। ठीक है, तो आमूर रिवर एंड आमू दरिया ये दोनों अलग है। दरिया का मतलब होती है नदी। नेक्स्ट आते हैं यूफ्रेटिस रिवर जो इराक, टर्की, सीरिया में है एंड टाइग्रिस रिवर ये भी इराक, टर्की, सीरिया में है। पर्शियन गल्फ का कौन सा पार्ट है, शातल अरब पार्ट है। ओके, अब आते हैं लार्जेस्ट पार्ट को हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं ये अफ्रीका की रिवर्स में। तो अफ्रीका की जो फर्स्ट रिवर है वो नाइल रिवर है, बहुत ही फेमस है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वाइट नाइल, ये निकलते हैं लेक विक्टोरिया अफ्रीका से। एंड जो ब्लू नाइल होती है वो इथियोपियन हाईलैंड से निकलते हैं, लेक टाना। जो ब्लू नाइल रिवर है वो लेक टाना से निकलते हैं एंड जो वाइट नाइल रिवर है वो लेक विक्टोरिया से निकलते हैं। इसके आउटफ्लो मेडिटेरेनियन सी है। कंट्री कौन कौन सी है, बुरुंडी, रुवांडा, तांजानिया, उगांडा, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, इजिप्ट। ओके, तो ये जो कंट्रीज़ है सारे कंट्रीज़ नाइल रिवर की बेसिन फॉर्म करते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का एंड 2 ऐसे मेजर ट्रिब्यूटरी है, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। जो बहुत ही फेमस एक डैम है आसवान डैम, ये इजिप्ट का जो भी नाइल रिवर का फ्लो है इसको रेगुलेट करते हैं। एंड आसवान डैम को सपोर्ट करने के लिए साथ में लेक नासिर एक रिजर्वर बनाया गया। ये लेक नासिर क्या है, नासिर इजिप्ट की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनके नाम पे ये लेक नासिर बनाया गया।
सी दिस इज लेक नासिर एंड दिस इज आसवान डैम। तो इस आसवान डैम का ही जो रिजर्वायर है उसका नाम है लेक नासिर। इसको बनाया गया था एंड एंशंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। इसमें एक चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग है कि लेक नासिर बनाने के लिए या फिर आसवान डैम को बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा इजिप्शियन टेम्पल है जो उनके सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आबू सिम्बल टेम्पल। तो जब आसवान डैम बनाने की बात हो रही थी तो देखा गया कि आबू सिम्बल जो टेम्पल है लेक नासिर की वजह से वो डूब जाएगा। तो उस पूरे टेम्पल को उठा के दूसरे जगह पे उसको दोबारा बिठाया गया है। अगर आपको इस चीज़ को याद पता नहीं था तो जाके आबू सिम्बल जो टेम्पल है उसके बारे में एक बार गूगल में सर्च करके ज़रूर देखिए कितना बड़ा है और कितना बड़ा आर्किटेक्चर मार्वल है, ताकि उसको उठा के दूसरी जगह पे लेके गया कि अपनी जो सिविलाइजेशन है उसको बचा सके। नेक्स्ट है रिवर कॉन्गो। ये लुआलाबा रिवर से इसकी सोर्सिंग होती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से इसकी ओरिजिन है। इसकी माउथ अटलांटिक ओशन में है। कंट्री कौन कौन सी है? डीआर से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये 2 कंट्रीज है। इसका दूसरा नाम है जायरे रिवर, जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका का एंड डीपेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना होगा, पूरे वर्ल्ड की डीपेस्ट रिवर यही है। ओके ये सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट फॉर्म करता है आफ्टर अमेज़न एंड ये एकमात्र रिवर है जो इक्वेडोर को 2 बार क्रॉस करता है। तो वर्ल्ड में ये एकमात्र रिवर है। हमारे इंडिया में कौन सी रिवर है? माही रिवर है जो 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करते हैं। तो माही रिवर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करते हैं एंड इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करते हैं ये कॉन्गो रिवर। तो इस ऐसा एक जगह पे इक्वेटर क्रॉस करते हैं, तो ये यहाँ पे भी एक क्रॉसिंग पॉइंट है, ऐसे और एक क्रॉसिंग पॉइंट बनती है। ओके नेक्स्ट आते हैं जाम्बेजी रिवर। ये लुइंगलुंगा ये सोर्स है जाम्बिया का। इसकी ओपनिंग है इंडियन ओशन में। कंट्री कौन कौन सी है? जाम्बिया है, एंगोला है, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बहुत सारे हैं। तो एंगोला है वेस्टर्न पार्ट में, जाम्बिया से इसकी तो ओपनिंग स्टार्ट होती है। तो जाम्बिया, एंगोला, नामीबिया को भी थोड़ा सा क्रॉस करते हैं, बोत्सवाना और नामीबिया की बॉर्डर फॉर्म करते हैं, फिर जिम्बाब्वे है एंड मोजाम्बिक चैनल पे इसकी जाके ओपनिंग होती है। तो दिस इज़ मोजाम्बिक चैनल, ये इंडियन ओशन का पार्ट है, इस लोकेशन में ओपनिंग होती है। तो जाम्बेजी रिवर बेसिकली विक्टोरिया फॉल को बनाते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉल है, ये आपको याद रखना होगा। एंड करीबा कहोरा बासा डैम, ये दोनों डैम जाम्बेजी रिवर के ऊपर बहुत फेमस है। तो ये है करीबा डैम और ये है वासा डैम, ठीक है। तो जाम्बेजी रिवर की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसे बनाया गया है, एक जिम्बाब्वे में, एक मोजाम्बिक में। ओके नेक्स्ट आते हैं नाइजर रिवर। ये वेस्टर्न अफ्रीका की बहुत फेमस एक रिवर है। गिनी आइलैंड में, गिनी हाईलैंड में इसकी सोर्स है। इसकी माउथ है गल्फ ऑफ गिनी में, जो अटलांटिक ओशन का पार्ट है। कंट्रीज कौन कौन सी है? गिनी, माली, नाइजर, बेनिन एंड नाइजीरिया। ओके नाइजर डेल्टा जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा है इन द वर्ल्ड, इसको हमें याद रखना होगा। तो अफ्रीकन रिवर्स की अगर हम एक साथ में देखें, नाइल रिवर जो है इसकी लेंथ तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। मेडिटेरेनियन सी में इसकी आउटफ्लो होती है। इथियोपिया, इरिट्रिया, सूडान, उगांडा, तांजानिया, केनिया, रुवांडा, बुरुंडी, इजिप्ट, डीआरसी, साउथ सूडान। अब इसमें कंट्री क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये वाटरशेड रीजन बेसिन फॉर्म करता है। तो बेसिन जो है वो अलग होती है एंड कंट्री कौन कौन कवर करता है वो अलग होती है। हो सकता है कि उस दूसरे तीसरे कंट्री से कोई ट्रिब्यूटरी आके उसका बेसिन फॉर्म कर रहा हो, बट एक्चुअल जो रिवर है वो उस एरिया से नहीं है। जैसे कि
गंगा की बेसिन में नेपाल भी आता है, क्योंकि गंडक, कोशी, घरघरा ये जो रिवर है नेपाल से आते हैं। बट क्या गंगा डायरेक्टली नेपाल पे जाता है? नहीं ना। तो कंट्री कवर्ड में नेपाल नहीं आता, बट जो बेसिन है उसमें नेपाल आ जाता है। तो कंट्री कवर्ड जो हमने देखा है वो कौन कौन से कंट्री के थ्रू वो मेन रिवर जा रहा है। एंड बेसिन जो है ये हमारे कंट्री कवर्ड जो हम देख रहे हैं ये बेसिकली बेसिन है, और दोनों ही यूपीएससी में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में दोनों ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉन्गो रिवर। ये डीआरसी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तांजानिया, कैमरून, जाम्बिया, बुरुंडी, रवांडा, ये सब इसके बेसिन में आते हैं। नेक्स्ट है नाइजर रिवर, गल्फ ऑफ गिनी में आते हैं। इसकी ओपनिंग है नाइजीरिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, गिनी, कैमरून, बुर्किना फासो, कोट डिवोर, बेनिन, चाद, ये सारे उसके बेसिन में आते हैं। तो दिस इज नाइजर रिवर। इसमें बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व है। नाइल का ये ब्लू नाइल और वाइट नाइल का पार्ट है। कॉन्गो रिवर का भी आप लोकेशन देख सकते हैं कितना बड़ा है, फैन की तरह बना हुआ है। एंड जम्बेजी रिवर जिसकी आउटफ्लो है मोजाम्बिक चैनल, इंडियन ओशन का पार्ट है ये। जाम्बिया, एंगोला, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालावी, तंजानिया, नामीबिया, बोत्सवाना, ये जितने भी कंट्री है इसकी बेसिन फॉर्म करता है। इसके अलावा एक छोटा सा रिवर है ऑरेंज रिवर, जो साउथ अफ्रीका का पार्ट है। लेसोथो जो कंट्री है वहाँ से इसकी फॉर्मेशन होती है एंड अटलांटिक ओशन में जाके ये गिरते हैं। एंड दूसरा एक रिवर है सेनेगल, जो वेस्टर्न अफ्रीका की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, तो मेन 4 रिवर है और छोटा और 2 रिवर है। एंड नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न अफ्रीका में तो सहारा है। एंड इसके बाद मोरक्को में माउंटेन है, अल्ताई माउंटेन। इसकी वजह से नॉर्दर्न अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रिवर नहीं है। अब आते हैं यूरोप में। तो यूरोप की वाल्दाई हिल से सबसे यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर की फॉर्मेशन होती है, वो है वोल्गा रिवर, जो कैस्पियन सी पे आके इसकी ओपनिंग है। रशिया कंट्री से ये फ्लो होते हैं। बेसिकली वोल्गा जो रिवर है, कॉकेशियस माउंटेन, उरल माउंटेन, ये सब एशिया और यूरोप के बीच में बॉर्डर फॉर्म करता है। तो वोल्गा रिवर जो है वो यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। ये वोल्गा रिवर का बेसिन है एंड कास्पियन सी में आके इसकी ओपनिंग है। नेक्स्ट है डैन्यूब रिवर, जो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से इसकी सोर्स है। सो दिस इज द ब्लैक फॉरेस्ट रीजन ऑफ जर्मनी। इसकी माउथ है ब्लैक सी में। कंट्री कौन कौन सी कवर्ड है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगेरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा एंड यूक्रेन। ओके, तो ये सारे कंट्रीज कवर होती हैं। अब डायरेक्टली क्या मोल्डोवा के थ्रू जाते हैं? नो, ये है मोल्डोवा का रीजन, तो डायरेक्टली यहाँ पे मोल्डोवा के थ्रू जा रहा है? नहीं, बट इसके बेसिन जो है ये मोल्डोवा में भी है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप का। एंड डैन्यूब डेल्टा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उरल रिवर। ये उरल माउंटेन से इसकी फॉर्मेशन होती है। आउटफ्लो कैस्पियन सी में है। एंड रशिया और कजाकिस्तान ये दोनों कंट्रीज के थ्रू फ्लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डैनिपर रिवर। ये भी भाल्डाई हिल से इसकी फॉर्मेशन होती है। माउथ है ब्लैक सी में। कंट्रीज कौन कौन सी है? रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। तो बेलारूस से इसकी फॉर्मेशन होती है। रशिया और फिर यूक्रेन से के थ्रू ये ये आके ब्लैक सी में गिरते हैं। डैनिपर रिवर जो है वो न्यूमरस बर्ड्स, फिश स्पीसीज की होम है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है, चेरनोबिल डिजास्टर जहाँ पे हुआ था, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो डैनिपर रिवर के पास था। एंड यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, ये भी डैनिपर रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ओके, अब नेक्स्ट है डॉन रिवर। तो डॉन रिवर जो है ये सेंट्रल एशियन रशियन अपलैंड से फॉर्मेशन होती है रशिया में। इसकी जो ओपनिंग है वो सी ऑफ अजोव में है। तो सी ऑफ अजोव क्या है? ब्लैक सी का ही पार्ट है। सो दिस इज सी ऑफ अजोव, जो बेसिकली ये ओपनिंग के थ्रू ब्लैक सी
के साथ कनेक्टेड है, रशिया के थ्रू ये फॉर्म होके जाती है। एंड डॉन रिवर जो है वो बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हुआ करता था वर्ल्ड war 2 के टाइम पे, ठीक है। इसका जो एक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम खोपेयर है। नेक्स्ट है राइन रिवर। राइन रिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो स्विस आल्प्स से इसका फॉर्मेशन होती है एंड नॉर्थ सी पे इसकी ओपनिंग है। कंट्री कौन कौन से मेंशन्ड है? स्विट्जरलैंड, लिंकेस्टाइन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड। ये जो है मेजर इकोनॉमिक रीजन के थ्रू निकलते हैं, स्पेसिफिकली रूर वैली ऑफ जर्मनी, जहाँ पे जो यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी ये राइन रिवर उसका पार्ट हुआ करता था। तो जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये जो जितने भी एरिया है बेसिकली राइन रिवर का आसपास का एरिया है। एंड ये जो राइन रिवर है फ्रांस और जर्मनी के बीच में पहले एक बॉर्डर की तरह काम करता था, चाहे वो नेपोलियन हो या फिर जर्मनी हो, जर्मनी के काइजर हो, ये राइन रिवर के कंट्रोल को लेके कंटिन्यूसली लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एंड यूरोपियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूरोपियन कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। एंड रोमन टाइम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था। ओके तो यूरोपियन रिवर्स में इंपॉर्टेंट क्या क्या है? वोल्गा रिवर, ये रशिया के थ्रू फ्लो होती है, कैस्पियन सी में इसकी आउटफ्लो है। डैन्यूब रिवर है, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, जर्मनी, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, यूक्रेन। राइन रिवर है, स्विट्जरलैंड, लिंकेस्टाइन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड, ये कुछ कंट्रीज में है। डैनिबर रिवर, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, 3 कंट्री में है। डॉन रिवर रशिया के थ्रू फ्लो होती है, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है जो इंग्लैंड का है, ये है थेम्स रिवर, जो इंग्लिश चैनल पे जाके ओपनिंग होती है। ओके फिर रोन रिवर एक है, राइन रोन, ये दोनों ही रिवर इंपॉर्टेंट है। रोन रिवर फ्रांस में है, लोअर रिवर ये भी फ्रांस में है, पो रिवर ये इटली में सिचुएटेड है। ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे रिवर है, बट मेन आपको यही याद रखना होगा। ओके नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम जो है वो है मिसूरी मिसिसिपी रिवर सिस्टम। तो मिसिसिपी जो है ये लेक इट्सका से निकलते हैं मिनेसोटा के पास, एंड रॉकी माउंटेन रेंज से मिसौरी निकलते हैं। तो ये है मिसौरी रिवर, ये मिसौरी रिवर का वाटरशेड एरिया है। एंड मिसिसिपी है, ये मिनेसोटा से इसकी ओरिजिन होती है। इसके साथ तीसरा एक रिवर है जो इन दोनों की ट्रिब्यूटरी है, ओहायो रिवर। तो ये है ओहायो रिवर सिस्टम। तो इसकी माउथ कहाँ है? गल्फ ऑफ मेक्सिको में है, दिस इज गल्फ ऑफ मेक्सिको। कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स है। 4th लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है वर्ल्ड का। मिसिसिपी जो डेल्टा है ये बहुत ही क्रूशियल है बायोडाइवर्सिटी के लिए, एंड बहुत ही सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस ये फेस करते हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, वेटलैंड लॉस। और ये मिसिसिपी रिवर के एरिया में यहाँ पे ही एलिगेटर देखने को मिलता है। फ्लोरिडा, मिसिसिपी, टेक्सास, ये जो पार्ट है गल्फ ऑफ मेक्सिको का, ये पार्ट में बहुत सारे ऐसे एलिगेटर स्पीसीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रियो ग्रांडे। तो रियो ग्रांडे जो है सान हुआन माउंटेन से ये निकलते हैं, कोलोराडो यूएसए का पार्ट है ये। गल्फ ऑफ मेक्सिको में इसकी ओपनिंग है। कंट्री कौन कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स है, मेक्सिको है, एंड ये बॉर्डर फॉर्म करता है यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको की। तो ये है रियो ग्रांडे रिवर जो हमें याद रखना होगा। तो ये टेक्सास के थ्रू फ्लो करता है। न्यू मेक्सिको, टेक्सास, कोलोराडो, ये सारे क्या है स्टेट्स है यूएसए का जिसके थ्रू फ्लो होता है। ओके नेक्स्ट है कोलोराडो रिवर। तो कोलोराडो रिवर रॉकी माउंटेन से इसकी ओरिजिन है, कोलोराडो यूएसए से। इसकी माउथ है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मेक्सिको। कंट्रीज कौन कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको है। मेजर सिटीज़ को ये सपोर्ट करता है, लॉस एंजलिस, लास वेगास, फिनिक्स। अब ये अगर मेजर सिटी को सपोर्ट करते हैं तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा, पॉल्यूशन, वेटलैंड लॉस,
वेटलैंड लॉस, ये सारे क्या है, बेसिकली इस रिवर की प्रॉब्लम है। तो कोलोराडो रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रैंड कैनियन फॉर्म करता है, जो बहुत ही आइकॉनिक नेचुरल लैंडमार्क है। तो ग्रैंड कैनियन कौन बनाता है? कोलोराडो रिवर बनाता है। तो ये कौन कौन से स्टेट के थ्रू फ्लो होता है? कोलोराडो, ऊटा, नेवाडा, एरिजोना एंड कैलिफोर्निया। तो ये एरिजोना में ही बेसिकली ग्रैंड कैनियन फॉर्म करता है, ये एरिजोना के थ्रू ही ग्रैंड कैनियन फॉर्म करता है। हूवर डैम जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करता है एंड वाटर स्टोरेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ अमेरिका के मैकेंजी रिवर। तो मैकेंजी रिवर जो है ग्रेट स्लेव लेक से निकलते हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी है, नॉर्दर्न टेरिटरी ये है ग्रेट स्लेव लेक, कनाडा के पास। तो ये कनाडा का पार्ट है। यहाँ से इसकी माउथ कहाँ पे है? ब्यूफोर्ट सी। और ये ब्यूफोर्ट सी क्या है? आर्कटिक ओशन का एक एक्सटेंशन है। ओके, कंट्री कौन सी है? कनाडा है। मैकेंजी रिवर कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है एंड आर्टिक ड्रेनेज सिस्टम का ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो आर्टिक ड्रेनेज सिस्टम, नॉर्थ कनाडियन शील्ड, ये सारे एरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोरियल फॉरेस्ट एंड वर्स्ट टुंड्रा रीजन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डाइवर्स वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस रिवर। ये लेक ऑन्टारियो से इसकी फॉर्मेशन होती है एंड जो 5 नॉर्थ अमेरिकन लेक्स है, इसको ये अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। इसकी माउथ कहाँ पे है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, अटलांटिक ओशन में। और यहाँ पे ये सेंट लॉरेंस पेनिनसुला भी फॉर्म करता है। दिस इज सेंट लॉरेंस पेनिनसुला, जो कनेक्ट करता है ग्रेट लेक्स को अटलांटिक ओशन के साथ। कंट्री कौन कौन सी है? कनाडा एंड यूएसए। तो ये कनाडा और यूएसए का बॉर्डर फॉर्म करता है। तो नॉर्थ अमेरिकन रिवर में बहुत इंपॉर्टेंट तो मिसिसिपी मिसोरी है, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको में इसकी ओपनिंग है। यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा दोनों ही इसका पार्ट है। तो ये कनाडा क्या है? बेसिन में आता है। रियो ग्रांडे जो है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको में आउटफ्लो होती है। यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको दोनों कंट्री इसका पार्ट है। कोलोराडो भी सिमिलरली गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में आउटफ्लो होती है एंड यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको दोनों ही पार्ट है। मैकेंजी रिवर जो है ब्यूफोर्ट सी में इसकी ओपनिंग है, कनाडा का पार्ट है। एंड सेंट लॉरेंस जो है ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस पे आउटफ्लो होती है एंड कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का पार्ट है। इसके अलावा कोलंबिया, फ्रेजर, यूकोन, ये कुछ और छोटे छोटे नॉर्थ अमेरिकन रिवर है, जो आपको नाम याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, बस बड़े बड़े नाम आपको याद रखना ही होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं साउथ अमेरिकन रिवर पे। तो साउथ अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अमेज़न रिवर, जो आंदीज माउंटेन से इसकी सोर्स है एंड पेरू से इसकी फॉर्मेशन होती है। माउथ कहाँ है? अटलांटिक ओशन में है। कंट्रीज कौन सी है? पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये 3 कंट्री को कवर करते हैं। तो अमेज़न सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का एंड लार्जेस्ट है एज ए डिस्चार्ज ऑफ वॉल्यूम। और सेकेंड लार्जेस्ट हमने कौन सा देखा था? कॉन्गो। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट फॉर्म करता है, जो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है एंड इसके एटलीस्ट 1000 के ऊपर ट्रिब्यूटरीज बनी है, जिसमें सिग्निफिकेंट है नीग्रो एंड मदेरा रिवर। तो दिस इज नीग्रो रिवर, दिस इज फेमस नीग्रो रिवर एंड दिस इज फेमस मदेरा रिवर, जो बहुत ही बड़ा रिवर है एंड ऑलमोस्ट 2 अलग अलग बड़े बड़े रिवर ही है। ओके, नेक्स्ट है साओ फ्रांसिस्को रिवर। तो ये सिएरा डे कास्ट्राटा से निकलते हैं, ब्राज़ील का पार्ट है। इसकी ओपनिंग अटलांटिक ओशन में है। कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील है। ये इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सोर्स है एंड ऑल्सो फॉर कॉलोनियल सेटलर्स। इसे ब्राज़ील में द रिवर ऑफ नेशनल यूनिटी कहा जाता है, जो इंडिजिनस कम्युनिटी एंड कॉलोनियल सेटलर्स दोनों को पास लाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द रिवर ऑफ नेशनल यूनिटी, ये ब्राज़ील में कहा जाता है। नेक्स्ट है पैराग्वे। पैराग्वे रिवर जो है पैराग्वे पैराना रिवर सिस्टम का पार्ट है। ये मातो ग्रोसो रिवर, मातो ग्रोसो जो एरिया है ब्राज़ील से निकलते हैं एंड इस
फाइनली ये जाके पराना रिवर के साथ मिल जाते हैं। कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना। पैंटानल जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है जो इस रिवर पे सिचुएटेड है। इसका आपको नाम याद रखना है, पैंटानल। वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है ये। आसुनसियन जो है पैराग्वे का कैपिटल, ये इसी रिवर के बैंक में सिचुएटेड है, यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है पाराना रिवर। ये पाराना रिवर पारानबा एंड ग्रैंडे रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनते हैं। इसकी माउथ जो है रियो डाले प्लाटा, ये है रियो डाले प्लाटा जो अटलांटिक ओशन का पार्ट है। कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना। ये 3 कंट्री है। पाराना रिवर जो है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका का। इगुआजू फॉल्स एक बहुत ही फेमस फॉल्स है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल सिस्टम है वर्ल्ड का। इताईपू डैम जो है ये पाराना रिवर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो आपको याद रखना होगा। ओके, तो ये हो गया साउथ अमेरिका का। तो साउथ अमेरिका में 4 फेमस रिवर है, अमेज़न, रियो डाले प्लाटा, पाराना रिवर, साओ फ्रांसिस्को एंड पैराग्वे रिवर। कंट्री ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है, इसको आपको देखना है। ज़रूरत पड़े तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर खुद एक बार बैठ के लिख लीजिए। बट ये जो भी टेबल्स हैं, ये टेबल्स बहुत ही कोशिश करके बनाया गया है एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक ही इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है जो है डार्लिंग मुरे रिवर सिस्टम। मुरे जो रिवर है ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलते हैं न्यू साउथ वेल्स के पास, एंड डार्लिंग रिवर जो है ये कुलगुआ रिवर एंड बैरवन रिवर की कॉन्फ्लुएंस से बनते हैं। तो ये है डार्लिंग बेसिन जो आपको याद रखना होगा। इसकी माउथ क्या है? सार्थन ओशन नियर गुलवा, साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो ये सार्थन ओशन का पार्ट है। ओके, कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की है एंड लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न साइड में ऐसे बहुत ही छोटे छोटे कुछ रिवर्स है, बिकॉज जितने भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है ये पूरे पार्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ डिज़र्ट ही देखने को मिलता है, इसीलिए एक बड़ा ही रिवर सिस्टम है डार्लिंग मुरे रिवर सिस्टम। ओके, तो ये हमें याद रखना होगा। अब हम इतना सारा पढ़ क्यों रहे थे? क्योंकि प्रीवियस ईयर में वर्ल्ड के कुछ रिवर्स के बारे में पूछे गए हैं, जैसे कि वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पिट टेंट which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and possible destruction of which can exert detrimental effect on global climate. Which one of the following denotes that region? Amazon basin, Congo basin, Kilgore basin and Rio de la Plata basin. तो इसका आंसर क्या था? कॉन्गो बेसिन आंसर था। ओके, ये 2024 में ही पूछे गए थे, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेकॉन्ग रिवर अंडमान सी में फ्लो होती है, थेम्स रिवर आयरिश सी में फ्लो होती है, वोल्गा रिवर कास्पियन सी में है एंड जाम्बेजी रिवर इंडियन ओशन में है। तो इनमें से कौन सी करेक्ट है? तो जाम्बेजी रिवर ये मोजाम्बिक चैनल पे होती है, जो भी इंडियन ओशन का पार्ट है, ये सही है। वोल्गा कैस्पियन सी में, ये भी सही है। थेम्स जो है ये इंग्लिश चैनल में ओपनिंग है। एंड मेकॉन्ग जो रिवर है वो अंडमान में सी में नहीं, ये इरावदी रिवर था अंडमान सी में, मेकॉन्ग था साउथ चाइना सी। तो ये दोनों गलत था, 1 और 2 गलत था। तो करेक्टली मैच पूछा है 3 और 4 आर करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी में पूछे गए हैं, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए वर्ल्ड के जितने भी मेन मेजर रिवर सिस्टम था इसके बारे में मैंने आज पढ़ा दिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको जाके दोबारा ज़रूर अच्छे से पढ़िए। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको इसी तरीके से सेशन ज्वाइन करना है मेरे साथ तो आप 1-to-1 मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर में एडुबोल्ट ऐप लॉन्च हो चुकी है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो
तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की मेरी कोर्स अभी चल रही है, आप उसको ज़रूर देखें, जो यूपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड इंडियन जियोग्राफी की जो मैपिंग सीरीज़ है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इंडियन जो इन्वायरमेंट की सीरीज़ है वो भी हो गई है, आप इसको ज़रूर जाके देखिए। एंड ये सारा वीडियोस आपको यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए कंटिन्यूस नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप टेलीग्राम के जो एटू बोल्ट के जो हमारी यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। प्रिपरेशन एट इज़ मेरी खुद की टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे यूपीएससी के साथ साथ एसएससी, बैंकिंग, ये सारे एग्ज़ाम्स की भी मैं प्रिपरेशन कराती हूँ। इसके भी आपको हेल्प हो जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर हेल्पफुल लगा है, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एटू बोल्ट IAS।